क्या? चलिए जी, हरिओम सभी को। यूट्यूब चैनल में भी जितने व्यूअर हैं उनको भी हरिओम मेरा। और आज हम सबसे पहले पतंजलि योग दर्शन को शुरू करने से पहले सिलेबस देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी हम एक तरह से समझेंगे क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ यस सर। देखो, अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहले पाठ्यक्रम में मैं दिख रहा हूँ ना सबको? ऑडियो वीडियो सब विजिबल होगी? यस सर। चलो Yes, शुरू sir. करते हैं। योग के आधारभूत तत्व पहली यूनिट है। इसमें हम योग का इतिहास, योग के विविध संप्रदाय, विभिन्न योगियों के जीवन परिचय, ये सारा कुछ हम योग के आधारभूत तत्व में कवर करते हैं। फिर सेकंड चैप्टर में हम उपनिषद, गीता, योग, वशिष्ठ पढ़ते हैं। ये तीन का कॉम्बो उपनिषद, इसमें से प्रमुख उपनिषद होते हैं ईशकेनकट, प्रश्न मुंडक, मांडुक, ऐत्री, तैत्रिक, ऐसे जो उपनिषद हैं उनको पढ़ेंगे। कोई ज्वाइन हो रहा है शायद। तीसरा है योग उपनिषद, जो मैंने प्रीवियस बैच में पढ़ाया था वो पढ़ेंगे हम, जिसमें श्वेता सत्र उपनिषद है, योग तत्वोपनिषद है। ठीक है, ये 7 हैं। ठीक है, 7 से 8 हैं। इनको पढ़ेंगे। पतंजल योग सूत्र, ये अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, ये केवल एक बुक है और अपने आप में एक चैप्टर है, बाकी सब में ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखोगे आप तो सारे के सारे योग उपनिषद है। कितने सारे हैं? 1 2 3 4 5 7 है। उनको पढ़ना है तो जाके एक चैप्टर बनता है। यहाँ पतंजलि योग सूत्र अपने आप में एक चैप्टर है, केवल एक बुक। ये छोटी सी बुक, ये अपने आप में एक चैप्टर है। ये पतली सी बुक, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हठ योग के ग्रंथ तो आपने पढ़े ही होंगे, उसमें भी बहुत सारे हैं। और एनाटॉमी आपकी हो ही रही थी। आहार पोषण योग, स्वास्थ्य चिकित्सीय योग, योग अनुप्रयोग, क्रियात्मक योग, तो ये सारा कुछ है आपका चैप्टर। अब पतंजलि योग सूत्र में आपको पढ़ना क्या क्या है? 4th चैप्टर में था आपका ये 4th चैप्टर, ये देखो। सबसे पहले योग का अर्थ, उसका स्वरूप, चित्त की अवधारणा, चित्त की भूमिया। देख रहे हो सिलेबस? चित्त की भूमिया क्या क्या होती है, उससे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। चित्त की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां लगता बहुत छोटा सा है, प्रमाण विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। एग्जाम में उसमें क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो उसको अच्छे से करेंगे कवर एग्जाम के पर्पज से कि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसको अच्छे से जानेंगे। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य की क्या भूमिका है समाधि प्राप्ति में। ठीक है, फिर अभ्यास और वैराग्य से किस प्रकार चित्त वृद्धि के निरोध का उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने किस प्रकार बताया है चित्त वृद्धि के निरोध का उपाय। भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, इसको जानेंगे। साधन पंचक, साधन पंचक कई लोग नहीं जानते क्या होता है। साधन पंचक होता है श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, 5 हो गए। ये पांचों को साधक पंचक के नाम से, साधन पंचक के नाम से हम जानते हैं। फिर चित्त विक्षेप, योग अंतराय, जिसका वर्णन ईश्वर की जो परिभाषा बताई है, क्लेश कर्म विपाका शरीर, उसमें इसके बाद बताया है कि चित्त विक्षेप क्या होता है, योग अंतराय क्या होता है। उसके साथ ही साथ विक्षेप सहभू, उसको हम पढ़ेंगे। एक तत्व का अभ्यास बताया है, एक तत्व क्या होता है उसको जानेंगे हम। अभी हम केवल पढ़ रहे हैं कि एक तत्व का अभ्यास होता क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे एक तत्व को, कैसे जानेंगे। अगर कोई हमसे पूछ ले कि चलो बताओ एक तत्व क्या है, कोई पूछ ले भव प्रत्यय क्या है, तो आपको बताना है कि ये होता है। चित्त प्रसाधन, चित्त को सुखी करने के, प्रसन्न करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे कि जो हम अभी सांसारिक जगत में रहते हैं, तो अभी चित्त प्रसाधन का उपाय जो है महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले बता दिया।
वैसे तो ये बताया बहुत पहले जा चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हिरण्यगर्भ ने, है ना, उनसे भी उन्होंने बताया। महर्षि पतंजलि केवल एक व्याख्याकार है, अंतिम व्याख्याकार, जिन्होंने इस महर्षि पतंजलि की जो योग सूत्र है उसको एक रूप में तैयार करके आपको दिया है, जिससे कि आप उसको अच्छे से पढ़ पाते हो, समझ पाते हो। ये बहुत पहले से दिया गया है, ठीक है, इसको महर्षि पतंजलि ने नहीं बनाया, उन्होंने केवल एक व्याख्या की है, अंतिम व्याख्या। समाधि के प्रकार, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है, सभी जो निर्बीज समाधि क्या होती है। कोई पूछेगा कि सबीज समाधि क्या है, निर्बीज समाधि क्या है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात क्या है, उसको हम जानेंगे। अध्यात्म प्रसाद, बुद्धि के मुख्य रूप से 4 स्टेज हैं यहाँ पे, आप याद रखना। अध्यात्म प्रसाद, ऋतंबरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति, चौथा है आपका धर्म मेघ समाधि, जो चौथे पाद में आपको पढ़ाऊंगा मैं। बुद्धि के ही हैं चारों रूप। अब इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अध्यात्म प्रसाद क्या है, अध्यात्म में और ऋतंबरा प्रज्ञा में क्या अंतर है, कैसे जानना है इनको। फिर विवेक ख्याति क्या है, विवेक ख्याति क्यों पढ़ते हैं। फिर धर्मेक समाधि कैसे अंतर है, क्या है इसमें धर्मेक समाधि में, वो जानेंगे। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात सभी निर्बीज समाधि क्या है उसको जानेंगे। समापत्ति, समाधि के मध्य अंतर, समापत्ति और समाधि के मध्य में क्या अंतर है, समापत्ति और समाधि के बीच में कुछ अंतर है या नहीं है, बिल्कुल है, उसको जानेंगे। ईश्वर की अवधारणा, केवल योग सूत्र ही एक ऐसा ग्रंथ है जहां ईश्वर की पूर्ण रूप से व्याख्या देखने को मिलती है। कौन है उस पुरुष विशेष के बारे में इसमें परिभाषा दी गई है। ईश्वर क्या है कोई आपसे पूछ ले, पतंजलि योग सूत्र का वो सूत्र आप हमेशा मत करिए, क्लेश कर्म विपाक। ईश्वर के गुण, वो ईश्वर को पढ़ने के बाद ईश्वर के गुण बताया है ना। ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया क्या होगी, ये समाधि पाद में हम सारा कुछ कवर करेंगे, ये हमारा सिलेबस है। साधन पाद देखिए, समाधि पाद हम ऐसे करेंगे, ये एक ओवरव्यू है आप लोगों का, ओवरव्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा की तरह। अब समाधि सबसे पहले बता दी, फिर साधन पाद, साधन पाद में क्रिया योग आएगा सबसे पहले, ठीक है, क्रिया योग, फिर क्लेश के सिद्धांत, कर्म कर्म विपाक की अवधारणा, दुख का स्वरूप, चतुर्व्यूहवाद। चतुर्व्यूहवाद क्या होता है, हे हेतु हान और हान उपाय को हम चतुर्व्यूहवाद बोलते हैं। दृश्य क्या है, दृश्य प्रकृति, प्रकृति का निरूपण क्या है, वो सारा कुछ हम जानेंगे। अष्टांग योग, पुरुष का संयोग, ये प्रकृति और पुरुष जो मिल रहा है जिसके वजह से हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे सांख्य दर्शन में बताया, वो सारा कुछ हम जानेंगे। आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सारा चीज, इसको हम इसके फल के रूप में कि प्राणायाम के क्या फल होंगे, हाँ प्राणायाम के कितने फल है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्राणायाम के कितने फल है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 2 फल है प्राणायाम के, ठीक है। आसन क्या है, आसन की क्या फल है, प्रत्याहार उनकी सिद्धियां क्या है, उससे प्रश्न आता है। विभूतिपाद, विभूतिपाद में धारणा ध्यान समाधि तीनों को मिलाकर बताया गया है विभूतिपाद, और इससे विभूतियों से तात्पर्य होती है हमको सिद्धियां, सिद्धियां डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिद्धियां मिलती है। यहाँ इतनी अच्छी अच्छी सिद्धियां हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम में उन सिद्धियों से प्रश्न आते हैं, उन सिद्धियों को देखेंगे क्या है वो सिद्धियां। अब संयम का स्वरूप, जो ये धारणा ध्यान समाधि का स्वरूप है ना, इसको बताया कि संयम कैसे करना है। डायरेक्ट तो संयम नहीं हो पाएगा हमारा, किसी भी चीज पर संयम प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे संयम, उसका स्वरूप। चित्त संस्कार की अवधारणा, चित्त संस्कार कैसे हमारे बनते हैं उसका पूरा बताया। परिणाम त्रय, 3 परिणाम, विभूतियां, बहुत सारी विभूतियां बताई गई हैं विभूति पाद में। फिर अंतिम पाद होता है कैवल्य पाद, कैवल्य की अवस्था जहां हमें पहुंचना है। सिद्धि के 5 साधन बताए हैं यहाँ पे। निर्माण चित्त की अवधारणा बताई है, निर्माण चित्त क्या होता है, कैसे निर्माण चित्त की बताया गया है। समाधि जनित सिद्धि का महत्व क्या है, जो समाधि में सिद्धियां मिलती है उसके क्या महत्व होते हैं। क्या उस पर राग करना चाहिए आपको, क्या उस पर डूब जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसको बताया है कर्म के 4 प्रकार, कर्म के यहाँ 4 प्रकार महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। महर्षि के हिरण में क्या बताया है, सुकृत और दुष्कृत, सुकृत है दुष्कृत है, ये 2 कर्म बताए हैं वहां पे। और पतंजलि में क्या बताया है, 4 प्रकार के। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि महर्षि पतंजलि ने कर्म के कितने प्रकार बताए हैं, बिल्कुल 4 प्रकार के बताए हैं, हमेशा याद रखो। महर्षि हिरण ने कितने बताए हैं, 2 प्रकार के बताए हैं। वासना की अवधारणा, ठीक है।
धर्मेक समाधि जो मैं बताया, ये धर्मेक समाधि क्या है? बुद्धि का हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम स्टेट ऑफ माइंड, ये है धर्मेक समाधि। धर्मेक समाधि के बाद आती है आपके संप्रज्ञात समाधि, उसका फल फिर विवेक ख्याति निरूपणम और केवल निर्वचन। ये है आपका एक सिलेबस जो आपको पढ़ना है। अपने माइंड को प्रिपेयर कर दो, अपने न्यूरॉन्स को, अपने ब्रेन न्यूरॉन्स को आप बता दो कि मुझे ये पढ़ना है अब। ठीक है, समझ आ रहा? ये सारा कुछ हमको कवर करना है। अब सबसे पहले इतना कुछ पढ़ना है तो कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे कि चित्त। अब पूरी कहानी चित्त पे होने वाली है, तो चित्त क्या होता है? प्रकृति और पुरुष की बात हो रही है, तो प्रकृति और पुरुष क्या होता है? कैसे जाने प्रकृति और पुरुष को? कहाँ पे किसका निरूपण हो रहा है? कौन आपस में मिल रहा है? प्रकृति और पुरुष मिल रही है तो क्यों मिल रही है ना? हम इतना कुछ प्रपंच क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो नॉर्मली जो हम योग सूत्र पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो भी प्रश्न आता है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं? ये सारा कुछ हम इसमें जानेंगे कि जो प्रकृति और पुरुष का मिलन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है उसको? और जब प्रकृति और पुरुष का मिलन गलत बात है तो क्यों हो रहा है? वो होना ही नहीं चाहिए था भाई। जिस चीज को हम दूर कर रहे हैं, हमको पता है कि योगा नहीं करने से डिजीज होगा, सीधी सी बात। तो हम डिजीज क्रिएट कर ले रहे हैं, पर हम योगा नहीं कर रहे। ठीक है, ये वही कहानी यहाँ पे होती है प्रकृति और पुरुष के मिलन की। प्रकृति और पुरुष का मिलन हो तो जाता है, पर वो होना नहीं चाहिए। पर वो क्यों हो जाता है उसको जानेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक बेसिक सा चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, नोट्स में अपने इंक्लूड करते जाना इन सब चीजों को, बहुत काम आने वाला है आपको पूरे योग दर्शन में। स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस सर। कहाँ गया? अभी दिख रहा है? यस 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 क्या दिख रहा है? सर चार्ट। देखो, ये दर्शन है। योग सूत्र क्या है? अपने आप में एक दर्शन है। मुख्य आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के दर्शन होते हैं। आस्तिक, आस्तिक क्या? भगवान में आस्था रखने वाला आस्तिक नहीं होता। कोई पूछे वेद को मान, वेदों को मानने वेदों वाला। को मानने वाला, भगवान को मानने वाला नहीं, वेदों को मानने वाला। उनके भी भगवान है, पर जो वेदों में अपनी आस्था रखते हैं, वेदों को मानते हैं, वो होते हैं 6: सांख्य, न्याय, मीमांसा, योग, वैशेषिक और वेदांत। अगर हम भगवान कहेंगे, भगवान को मानने वाला आस्तिक होता है। तुम तो नास्तिक प्रकार के व्यक्ति हो, तो क्या भगवान को नहीं मानते इसलिए नास्तिक हो? तब तो सांख्य दर्शन भी नास्तिक हुआ। सांख्य भी नहीं मानता योग, ईश्वर को नहीं मानता सांख्य। वो तो कहता है प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से सब कुछ बन रहा है, प्रकृति का ही सब कुछ परिणाम है। जो कुछ बन रहा है प्रकृति से ही बन रहा है, प्रकृति ही जन्म दे रही है, प्रकृति खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शनों के नाम आपको याद होने चाहिए। जो नए बच्चे हैं, बिगिनर हैं, एमए एमएससी करके आए हैं, याद ना हो तो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना तो मैं शेयर करूंगा, पर बाद में करूंगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। नास्तिक दर्शन के 3: चारवाक, बौद्ध और जैन। ठीक है, ये हम इसको याद होना चाहिए। चारवाक के कौन है रचयिता, बौद्ध के रचयिता कौन है, जैन दर्शन के रचयिता कौन, ये सारा कुछ हमको याद होना चाहिए। अब देखो, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम मुनि। उनका मुख्य विषय क्या है? प्रमाण, उपपत्ति, तर्क, विज्ञान, ये सारा कुछ न्याय दर्शन में पढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के रचयिता है कणाद मुनि। वैशेषिक से समझ लो एक अणु, अणु एटम जो होता है, उसके रचयिता कौन है? कणाद मुनि। कण, कण से कणाद, और कणाद से याद रखना वैशेषिक। इसमें भौतिक रसायन विज्ञान के बारे में उन्होंने बहुत पहले बता दिया था। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन ये अभिन्न है। जैसे बोलते हैं ना,
हठ योग और राजयोग में अंतर कौन करता है? जो अविवेकी हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो मूढ़ हैं, जिन्हें समझ नहीं, वो ही इसमें अंतर करते हैं। अन्यथा सांख्य और योग विदुजन जितने भी होते हैं वो सांख्य और योग को समान ही मानते हैं। ये सांख्य, ये बताया गया है साफ साफ। जैसे एक स्टार्टिंग में एक घेरन संहिता में मैंने बताया था, एक सांख्य और योग के लिए एक श्लोक था। वो कौन सा श्लोक था? नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम। मतलब सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान कोई बल नहीं है, दूसरा बल नहीं है। ये बताया था ना। यहाँ हर जगह आपको सांख्य एक दर्शन ऐसा है जो बहुत प्राचीन है। इतना प्राचीन है कि इसका वर्णन आपको उपनिषदों में प्रकृति और पुरुष का विवेचन देखने मिलता है ना, वो बिल्कुल सांख्य से ही है। तो मतलब इमेजिन करो, कोई सबसे पुराना सबसे प्राचीन दर्शन है तो कौन सा है? मन में आता होगा कि यार ये उत्तर मीमांसा होगा, पूर्व मीमांसा होगा। नहीं, सबसे प्राचीन कोई दर्शन है तो सांख्य है, जिसका विवेचन हर जगह। गीता में चला जाओ, आप गीता में जाओ, योग सूत्र में चले जाओ, फिर चाहे आप कोई भी कुछ भी उठाओ, योग वशिष्ठ उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, प्रकृति का विवेचन देखने को मिलेगा। और प्रकृति का विवेचन में प्रकृति और पुरुष की बात जरूर होगी। और इसका विवेचन सर्वप्रथम कहाँ मिला है? सांख्य सूत्र एक था। सांख्य सूत्र, जैसे हम योग सूत्र पढ़ते हैं ना, सेम टू सेम सांख्य सूत्र था। पर समय के साथ सांख्य सूत्र नष्ट हुआ, जिसके बाद ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका बनाई। सांख्य कारिका से ही हम सांख्य दर्शन को जानते हैं। सांख्य कारिका से ही हम सांख्य दर्शन को आज के डेट में हम जान पाते हैं। ठीक है। सांख्य रचयिता कौन है? वो कपिल मुनि, जिसमें मोक्ष की बात है, सृष्टि की रचना की बात है। ठीक है। सांख्य और योग में क्या अंतर हो सकता है? सांख्य और योग में केवल ये अंतर है भाई कि सांख्य जो है ना थोड़ा सा कठिन रास्ता है, मोक्ष तक ही जा रहा है। मोक्ष और समाधि में कोई अंतर नहीं है। मोक्ष और समाधि बिल्कुल सेम चीज है। पर अंतर क्या है? क्या अंतर है सांख्य और योग में? अंतर ये है कि सांख्य तो है थोड़ा सा कठिन रास्ता है, और योग क्या है? योग एक ऐसा रास्ता है, थोड़ा घुमावदार तो है, पर वो ऐसे रास्ते से जा रहा है जो पक्का रास्ता है। वहां उबड़ खाबड़ ऐसा नहीं है, जर्क नहीं है। योग में हम योग को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, सांख्य योग को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि योग एक ऐसा रास्ता है प्रैक्टिकली, जिसमें हम जा तो रहे, मस्त रास्ता है हमारे पास, थोड़ा सा घुमाव जरूर है, पर वहां पे कोई ब्रेकर नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा जर्क लगेंगे। इसलिए हम सांख्य और योग में योग को हम प्रैक्टिकली मानते हैं। वरना सांख्य भी वहीं पहुंचाता है, पर थोड़ा सा जटिल होता है। थोड़ा सा ज्ञानवान लोग ही इसको जान पाते हैं। तो सर पूर्व में जैसे सांख्य कठिन होता है बोल रहे हो, तो योग दर्शन को हम सरल बोल सकते हैं क्या? योग दर्शन सरल है सांख्य की तुलना में। ठीक है। सांख्य की तुलना में दोनों सेम है वैसे तो, पर योग में क्या है कि जो रास्ता है वो घुमावदार जरूर है, पर जो रास्ता है वो पक्का है, पक्की सड़क ही है, पर घुमावदार है। अंतर यही है सांख्य और योग में। हाँ जी। इसमें कभी तो अंतर मत सर सांख्य योग में सीधा सीधा बताया गया है, कठिन है लेकिन सीधा सीधा है। और ये हाँ, योग दर्शन सांख्य दर्शन की अपेक्षा सरल है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार घुमावदार ऐसा। घुमावदार है, और इसमें पक्की सड़क है पर थोड़ा सा घुमावदार है। आप हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, बस यही धन्यवाद अंतर है, छोटा सा माइनर बिल्कुल। जी। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के रचयिता जैमिनी मुनि। समझ आ रही ना क्लास? जिसको समझ में ना आए तो बता देना भाई। ये देखो, ये है आपकी पूर्व मीमांसा, व्यास मुनि, ये हम पढ़ रहे हैं। और पूर्व मीमांसा का रचयिता है जैमिनी मुनि, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ये जैमिनी मुनि आपको याद होना चाहिए। उन्होंने क्या बताया? यज्ञ बताया, कर्म बताया, कर्म का विज्ञान। मतलब यज्ञ कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आयुर्वेद में आते हो ना, तो आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा होती है: युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावजय और दैवप्याश्रय। दैवप्याश्रय में ही यज्ञ कर्म, है ना, तंत्र साधना, इन सारी चीजों का वर्णन मिलता है। यज्ञ अपने आप में एक श्रेष्ठ चीज है ना। यज्ञ भी अपने आप में एक श्रेष्ठ चीज है। अब देखो, उत्तर मीमांसा को हम ब्रह्म सूत्र भी जानते हैं। ठीक है। शंकराचार्य वगैरह
सारे इसमें आपको मिलेंगे। इन्होंने ब्रह्म और ईश्वर का विज्ञान बताया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं बेसिक हम योग सूत्र में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। इसके प्रणेता है महर्षि पतंजलि, ठीक है। इनके प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि। इसमें पाद कितने हैं? 4, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। सूत्र संख्या क्या है? 195 सूत्र हैं योग सूत्र में। 51, 55, 55, 34। बेसिक सा सिंपल याद रखो, 51, 55, 55, 34। कोई नींद में भी उठा के पूछ ले कितने हैं सूत्र संख्या, 51, 55, 55, 34, 51, 55, 55, 34। प्रमुख भाष्य इसमें लिखे गए हैं तो महर्षि व्यास की उपाधि है, किसी महर्षि का नाम नहीं है, जिन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा है योग सूत्र पे, है ना। एक भाष्य है ये। समाधि पाद में हम देखो, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, योग की परिभाषा। योग की परिभाषा क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की भूमिया, योग का फल, चित्तवृत्तियों के प्रकार, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये चित्त के प्रकार हैं। चित्त की वृत्ति के प्रकार हैं। चित्तवृत्ति के निरोध के उपाय क्या हैं? अभ्यास, वैराग्य को बताया था। वैराग्य के प्रकार अपर और पर वैराग्य को बताया था। चित्तवृत्ति का समाधान कैसे होगा? संप्रज्ञात योग से बताया था। समाधि के प्रकार भी बताए हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। पहले पाद की बात हो रही है। संप्रज्ञात योग के प्रकार फिर बताए हैं। संप्रज्ञात योग के 4 प्रकार हैं: वितर्क, विचार, आनंदा, अस्मितानुगत, संप्रज्ञात। ये हम पढ़ेंगे 15 नंबर में। फिर भव प्रत्यय, फिर उपाय प्रत्यय, फिर योग साधक के प्रकार भी हैं, मृदु, मध्य और उच्च। मृदु कौन है? मध्य कौन है? उच्च कौन है? ये देखेंगे। ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ईश्वर का नाम भी बताया है, प्रणव, ओम। प्रणव जप का लाभ, अगर आप ओम को जान गए तो ओम से क्या होगा, उस ओम का लाभ बताया है। ओम का लाभ बताया। फिर उसी परिभाषा में आपको एक आता है, विशेषता में आता है एक अंतराय शब्द, ठीक है। अब उस अंतराय से हम आगे जानते हैं। हमने अगर ईश्वर जप नहीं किया, ठीक है, अगर हमने जो प्रणव जप है, प्रणव जप में एक शब्द आता है प्रणव जप के बाद, तथा प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराय भावश्च। हम अंतराय क्यों पढ़ते हैं? ये इससे आया है, मतलब हर एक सूत्र आपस में जुड़ा है। अगर आप समझना चाहते हो पतंजलि योग सूत्र को, सबसे पहले आप अपने आप को एक योग साधिका या योग साधु समझ लो, जो ऐसे ही सेम टू सेम। मैं दिख रहा हूं ना? मैं दिख रहा हूं? ये किताब ऊपर दिख रही कीजिए सर। हाँ जी, मैं दिख रहा हूँ ना? दिख रहा है सर। हाँ, ये किताब देख रहे हो ना? कौन बना है इसमें? महर्षि पतंजलि। ये महर्षि पतंजलि नहीं है, जरूरी नहीं है महर्षि पतंजलि हो, ये एक योग साधु हो सकते हैं, ठीक है। इसको बस आप एक योग का जो साधक है ऐसे समझिए, ये योग का साधक है। अब आप अपने आप को एक योग साधक समझ लीजिए। जब तक योग दर्शन समाप्त नहीं होती, अपने आप को एक योग साधक समझिए। हर चीज आध्यात्मिक है इसमें, आध्यात्मिक होने के साथ साथ प्रैक्टिकल है। जब तक आप ऐसा समझोगे नहीं कि मैं योग साधक हूं, मान लो मुझे योग का साधना करना है, मुझे समाधि प्राप्त करनी है, मैं महर्षि पतंजलि का शिष्य हूं, उनसे मैं ज्ञान ले रहा हूं और मुझे समाधि लगानी है। अब महर्षि पतंजलि ही आपको ज्ञान देंगे कि बेटा समाधि कैसे लगेगी, पुत्र समाधि कैसे लगेगी। तो ऐसे आप समझिए आपको समाधि लगानी है। पढ़ने की दृष्टि से अगर आप योग सूत्र समझना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा कठिन है ना, कंपेरेटिवली कठिन है। मैंने ऐसी तैयारी की थी। अपने आप को एक योग साधु समझ लीजिए आप, कि मैं योग साधु हूं, एक साधक हूं। अब आपको समाधि लगानी है। आपका लक्ष्य क्या है? वो समाधि प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त करना। अब आपको समझना है। अब समाधि की बात आती है तो चित्त की बात हमेशा आएगी। फिर चित्त ठीक है, ईश्वर का नाम, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का नाम बताया है। फिर प्रणव जप का लाभ बताया है। योग के अंतराय, व्याधि, स्त्यान, संशय, उसको पढ़ेंगे। अंतरायों के साथ भी 5 विक्षेप अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। 5 विक्षेप जो है सब एक साथ आ रहा है। फिर विघ्नों को दूर करने के उपाय। अब ये विघ्न तो आपने पढ़ लिए, अब विघ्नों को दूर करना बताया है कि विघ्नों को दूर कैसे करें भाई। फिर विघ्नों को दूर करना बताया है। फिर चित्त प्रसाधन, मैत्री करणामृतोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसाधन। तो चित्त प्रसाधन को हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, चित्त प्रसाधन के उपाय। फिर संप्रज्ञात समाधि के लक्षण। फिर अध्यात्म प्रसाद, ये अध्यात्म प्रसाद हो गया। फिर उसके बाद ऋतंभरा प्रज्ञा और कैवल्य।
ये है समाधिपाद। आज केवल समाधिपाद की ही बात करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न अभी अगर हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, वेलकम है। फिर मैं कुछ नया आपको सिखाता हूं। कोई किसी को डाउट? नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ चलो, मैं आपको कुछ नया बता रहा हूं जो हमको जानना जरूरी है, ठीक है। देखो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में सबसे पहले मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूं, मन और चित्त में क्या अंतर है? किसी के पास कोई परफेक्ट आंसर हो तो बताओ। अपने आप को बिल्कुल वेलकम है, बिल्कुल मत शर्माओ, बिल्कुल अपने आप को बिना हेजिटेशन के आ जाओ सामने और बताओ। मन एक स्मॉल थॉट है सर, और चित्त जो थॉट बहुत बार बार आते हैं, वो जो स्टोर हो जाते हैं, वो प्लेस है, वो चित्त है। और एक जो प्राइमरी थॉट्स आता है वो मन है, और जो थॉट आके जो हमारी हैबिट बन जाती है और जहाँ वो स्टोर होते हैं, वो स्टोर हाउस चित्त है। स्टोर हाउस चित्त है। हाँ, और कोई? चित्त मन बुद्धि अहंकार तीनों से मिलकर बना है, और मन उसी का ही एक पार्ट है चित्त का। हाँ, चित्त जो है पापा है और मन उसका बेटा है। बोले संतोष जी, चित्त पापा है, मन बेटा है उनके, है ना? ऐसे बोलेंगे ना? बोलो हाँ भाई। यस सर। हाँ देखो, सबसे पहले चित्त और मन, अहंकार, बुद्धि, इनको जानने से पहले एक चार्ट दिखाना चाहूंगा आपको। वो चार्ट को देख लो, सांख्य में भी काम आएगा, ठीक है, और योग दर्शन में भी काम आएगा। वो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी दिखा रहा हूं। देखो, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। चलो, आपको अब थोड़ा सा कंफ्यूजन, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, हम भी पढ़ते थे क्या होता है चित्त, क्या होता है मन, क्या होती है प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या है? जो चारों तरफ है ये प्रकृति है। अहंकार क्या है? अहंकार को कई लोग कुछ और डिफाइन करते हैं। ये है बेसिक चार्ट, ठीक है। इस चार्ट को समझ लो, थोड़ा सा आगे आपको सरल होगा। देखो, प्रकृति और पुरुष, यहाँ पे केवल प्रकृति है, पुरुष कहाँ गया पता नहीं इसमें। चलो इसी में समझते हैं। देखो, ये बेसिकली इसमें पुरुष गायब है। आप अपने से यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पुरुष को इंक्लूड कर लो। यहाँ पास यहाँ पे पुरुष जो है, पुरुष तो पेन से लिखना मुझे आता नहीं है, इसमें बहुत बड़ी कला है। आप लोग अपने से इमेजिन करके, ये पुरुष लिखा हुआ, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना इसमें। ये पुरुष जो है, ये पुरुष प्रकाश दे रहा है। पुरुष सबसे पहले ये प्रकाश दे रहा है। पुरुष, पुरुष हमेशा से अलग है, हमेशा से। पुरुष क्या है? आत्मा। पुरुष मतलब ये मेल फीमेल वाला नहीं, पुरुष प्रसाधन महिला प्रसाधन वाला पुरुष नहीं है ये। हाँ, ये पुरुष जो है उस आत्मा की बात हो रही है, उस आत्मा की जिसका वर्णन पूरे गीता में वर्णित है, सांख्य दर्शन में वर्णित है, आपके उपनिषदों में वर्णित है। पुरुष, पुरुष को ही प्राप्त कर रहे हैं सब। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, ये उसी की बात हो रहा है। देखो, अब इसमें प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं, प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है, जो जितना कुछ है इस जगत में, प्रकृति वैसे तो जड़ है। प्रकृति की बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे कि प्रकृति जड़ होने के बाद भी कंटिन्यू एक्टिव है।
प्रकृति की और भी कहानियां, प्रकृति सबको भोग कराती है और प्रकृति ही अपवर्ग कराती है। मतलब प्रकृति बनी क्यों है, ये मेन बना क्यों, आया क्यों, ईश्वर से। यहाँ पे एक गॉड क्रिएशन है। कौन है? गॉड, भगवान, ठीक है। अब भगवान ने प्रकृति और पुरुष का जो मिलन है वो कौन किया? भगवान ने कराया, ईश्वर की ही कृपा से। प्रकृति और पुरुष वास्तव में तो ये अलग अलग हैं। प्रकृति की सत्ता अलग है, पुरुष की सत्ता अलग है। पुरुष की स्पेशलिटी अलग है, प्रकृति की स्पेशलिटी अलग है। दोनों अलग हैं, कोई इसमें समानता नहीं है। पर ये मिले क्यों? भगवान के कारण। भगवान मतलब ईश्वर के कारण। जब तक एक व्यक्ति है, आप एक व्यक्ति हो, आपको मैं योग करो योग करो योग करो बोल रहा हूं, आप नहीं कर रहे हो, नहीं समझ रहे ना, योग की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि आपको डिजीज नहीं है, आपको मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है, इसलिए तो नहीं कर रहे हो। जिस दिन रोग हो जाता है उस दिन ऐसे कमर धरे जाते हैं, सर ऐसे गर्दन रख कहते हैं, सर सर्वाइकल हो गया, योग बताइए सर। अभी तक बता रहे थे तो नहीं किया, अभी तक बता रहे थे तो आपने योग नहीं किया। फिर जब आपको सर्वाइकल का पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, चक्कर मार रहा है, ऐसे करने में, नीचे करने में सर दर्द हो रहा है आपका, तो आप मुंह उठा के आ गए योगा सीखने। यही कहानी है सेम टू सेम। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस बताने के लिए, हमारे पास ऑलरेडी था पर हमको इंपॉर्टेंस नहीं पता थी उस पुरुष को, इसीलिए प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ। प्रकृति क्या है समझ लो, डिजीज है। अब आप समझ गए, डिजीज से ग्रस्त हो, मतलब प्रकृति और पुरुष का मिलन जैसे ही होता है आपके समझ लो डिजीज आ गया, एक रोग उत्पन्न हो गया। अब उस रोग को उत्पन्न करने के लिए ही आगे जाते हो। फिर महर्षि पतंजलि आपको बताते हैं बेटा योगस्थित वृत्ति निरोधन, फिर ये वृत्ति जानते हो, फिर वृत्ति के बाद समाधि में जाते हो। वास्तव में हो क्यों रहा था ये? आपको इंपॉर्टेंस समझानी थी। किसकी इंपॉर्टेंस? समाधि की इंपॉर्टेंस, कैवल्य की इंपॉर्टेंस। ये समझाने के लिए सारा प्रपंच हो रहा है और कुछ में कहानी नहीं है। प्रैक्टिकली बनो इसमें। हम जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना वो डिजीज वाला, सेम टू सेम होता है यहाँ पे, और कोई अंतर है नहीं। अब देखो, प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ, होना नहीं चाहिए था लेकिन हुआ। क्यों हुआ? भगवान ने कराया, ईश्वर ने कराया। क्यों कराया? आपको इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कि प्रकृति और पुरुष अलग है और समाधि जो है सुप्रीम स्टेट है। सुप्रीम स्टेट है, उस ब्रह्म तत्व में लीन होना एक सुप्रीम स्टेट है, उसमें रहना ही सुप्रीम स्टेट है। इस आत्मा को बताने के लिए, इस पुरुष को बताने के लिए ईश्वर ने प्रकृति और पुरुष से मिलाया। जब वो इससे मिल गया तब उछला उछला भाग रहा है चारों तरफ कि यार नहीं, मुझे तो मोक्ष ही चाहिए। ईश्वर नहीं मिलाया। अब जब इसको जान गया तो इसके बाद कहानी आती है। सबसे पहला तत्व बनता है महत, महत तत्व, बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि, बुद्धि मतलब जो निश्चय कराती है। बहुत सी चीजें हमारे आमने सामने हो रही है, ठीक है, बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, मतलब आप इसको आध्यात्मिक समझो तो कितना कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हो रहा है ना। हम अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं कई सारी चीजों को। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको समझ लो, आगे आपके बहुत सारा योग दर्शन क्या जितने भी चीज है ना, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा रखना। हर जगह मैंने योग दर्शन को कोरिलेट करके पढ़ा है और ऐसे ही समझ में आएगी चीजें। बुद्धि जो है वो निश्चय कराती है जितना भी कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ। अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है? बुद्धि हमेशा से सत है, बुद्धि जो है हमेशा सही दिखाती है। तो अब बुद्धि देखो, यहाँ पे आपकी बुद्धि है, आप देख रहे हो कुछ चीजों को, उसमें सही चीज को देखना, अज्ञान में ज्ञान को देखना, ये कौन बताएगा आपको? बुद्धि। सर विवेक बोल सकते हैं इसको? हाँ, विवेक। विवेक, महत मतलब विवेक। और चित्त में भी अंतर है। चित्त और चित्त अलग है ना नाम, चित्त और चित्त कैसा अलग अलग लग रहा है, केवल एक स्लैश का अंतर है। चित्त क्या है और चित्त क्या है? चित्त क्या है? बिल्कुल खाली, कुछ नहीं उसमें, नल, जीरो, शांत, कोई व्यापार नहीं। चित्त क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यापार। और वह व्यापार कौन करा रहा है? हमारी 5 इंद्रियां। हमारी 5 इंद्रियां उस चित्त को व्यापार करा रही। आप एग्जाम्पल ले लो, आप एक 2 दुकान है मिठाई की लंका में, और 2 दुकान में, एक दुकान में कम भीड़ है
एक दुकान में ज्यादा भीड़ है। चित्त को समझा रहा हूं, ठीक है, ये चित्त की समझने के लिए आपको कि चित्त और चित्त में क्या अंतर है। जिसके दुकान में ज्यादा भीड़ है मतलब इंद्रियों का व्यापार ज्यादा है, जिसके दुकान में कम भीड़ है मतलब इंद्रियों का व्यापार कम है। अब देखो, अब दोनों में कोरिलेट करो। जिसके दुकान में भीड़ ज्यादा है उसका व्यापार बहुत है, रस है लाइफ में, पैसे देना है, पैसे काटना है, कितना कुछ करना है उसको। चित्त क्या है, खाली बैठा है, खाली बैठा है अपने, मतलब वो शांत है, चित्त। ये है चित्त और चित्त में अंतर, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं, अहंकार शब्द आता है। अहंकार को कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, केवल मैं कर सकता हूं, ये अहंकार है। हाँ बिल्कुल ये अहंकार हो सकता है, पर सर, ये, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। पर चित्त और चित्त का थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखो चित्त और चित्त में थोड़ा सा अंतर है। चित्त जो है वो इंद्रियों के व्यापार में संलग्न होता है, जुड़ा हुआ होता है, मिला हुआ होता है चित्त। और चित्त जो होता है, चित्त वो सात्विक होता है। वास्तविक में योगस चित्त वृत्ति निरोधा हो रहा है। चित्त जो है हमेशा से शांत है, उसमें कोई वृत्तियां नहीं है, कोई भी व्यापार नहीं है। वो चित्त क्यों बनता है, वो इस संसार जगत में आकर, इस संसार जगत में जैसे ही एग्जिस्ट होता है, जैसे ही लाइफ में जुड़ता है, मतलब उसके साथ क्या क्या दुर्गतियां होती हैं, वो वैसे कब होता है, चित्त के बाद चित्त आता है। वो है तो चित्त, पर बाद में चित्त क्यों बनता है, जैसे ही संसार जगत से जुड़ता है अविद्या आती है। गलत को सही को गलत, मतलब जितना भी कुछ है सब अपोजिट, अंधकार की तरफ जाना, अज्ञान की तरफ जाना। हम समझ लो ये जो वास्तविक जीवन जी रहे हैं, है ना, इसी में, यहीं से आप समझ सकते हो कि यही चित्त है। ये जो हम जुड़े हैं, हमको कुछ जाना है, हमको ये करना है, वो करना है, यही तो चित्त है। हम वास्तव में हम ये नहीं है। हम थे क्या, हम वास्तव में पुरुष थे, एक आत्मा थे। हम एक आत्मा ही है केवल। हमें प्रकृति से मिलकर ही ये शरीर मिला। ये शरीर जो मैं हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, समझा रहा हूं, ये कहां से आया, इस प्रकृति से आया। अब प्रकृति से आया तो अब आने के बाद ही सब कहानी शुरू हो रही। अब बात आती है यहाँ पे अहंकार की। बुद्धि तो आपने समझ ली कि निश्चय कराती है बुद्धि, सही और गलत का। बहुत सारी चीजें हमारी आंखों के सामने होती है, सही और गलत का जो निश्चय कराती है वो बुद्धि होती है। फिर अहंकार क्या होता है, अहंकार होता है 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक। पर वास्तव में अहंकार है क्या, अहंकार ये है कि एक समष्टि होता है, एक व्यष्टि होता है, ठीक है। एक समष्टि होता है, एक व्यष्टि होता है। समष्टि होता है बड़ा, बड़ा, ये बड़ा जो है ये क्या है, ये है समष्टि। इसके अंदर तुम एक तुच्छ से, छोटे से, ये जो छोटा छोटा सा दिख रहा है ना, ये है व्यष्टि। अब जो साधक होता है वो अपने आप को ही समझ लेता है कि जो संसार है ना पूरा, ये वही है, ये अहंकार है। वास्तव में एग्जिस्ट यही, अहंकार यही है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम अपनी खुद की सत्ता बना लेते हैं कि हाँ मैं हूं, है ना, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, क्या मैं ब्रह्म को मैं ब्रह्म को जान सकता हूं। ये जो जितनी भी चीजें सोच रहे हो आप कुछ, ये सारा कुछ अहंकार। अहंकार का भाव ही हमें हमारे होने का हमें एहसास दिलाता है। कौन होता है वो, अहंकार होता है। जितनी भी प्रकृति में चीजें हैं सब अपने आप में अहंकार, अहंकार से ही उत्पन्न हो रही है। ये देखो ये तन्मात्राएं हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उत्पन्न हो रही है, ये सब अपना अपना अहंकार लेकर उत्पन्न हुई है। अब एक बात आती है विकार और विकारी की भी। यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, विकार और विकारी में। प्रकृति, विकार मतलब जो ये जो उत्पन्न हो रहा है ना, महत अहंकार उत्पन्न, प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न हो रही है, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो उत्पन्न हुआ बुद्धि, ये तो विकार है, परंतु प्रकृति क्या है, वो विकारी है। और बुद्धि क्या है, अभी बुद्धि विकारी है, ठीक है, विकार है, सॉरी, प्रकृति विकारी है और बुद्धि विकार है तब तक जब तक प्रकृति ने बुद्धि को जन्म दिया था। अब देखो बुद्धि ने अहंकार को जन्म दिया, मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, ये अहंकार आया।
तो बुद्धि ने अहंकार को जन्म दिया। अहंकार क्या है? अहंकार विकार है। तब बुद्धि क्या बन गई? तो बुद्धि भी विकारी बन गई। तो बुद्धि विकार भी है, विकारी भी है, उत्पन्न भी हो रही है और उत्पन्न भी कर रही है। समझ में आ रहा है ना? बुद्धि विकार भी है, बुद्धि विकारी भी है। अभी अहंकार क्या है? अहंकार विकार है क्योंकि बुद्धि से उत्पन्न हुआ है। अब अहंकार से भी तीन चीजें उत्पन्न हो रही हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक अहंकार, ठीक है। अब इस अहंकार में, अब इसमें देखोगे आप तो फिर मन, ज्ञान इंद्रिय और पंचकर्म इंद्रिय। अब ये जो अहंकार है, अहंकार से क्या उत्पन्न हो रहा है? अहंकार तीन प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। मतलब नहीं, तीन गुण उत्पन्न हो रहे हैं अहंकार से। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन गुण उत्पन्न हो रहे हैं। ये देखो, अब अहंकार क्या है? ये विकार भी है, विकारी भी है। सात्विक वृत्ति क्या है? ये जो सात्विक जो हम पढ़ रहे हैं गुण, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। अब इसमें विकार और विकारी क्या है? सात्विक उत्पन्न हो रहा है और उत्पन्न भी कर रहा है। सात्विक उत्पन्न भी हो रहा है अहंकार से और उत्पन्न भी कर रहा है, इसलिए विकार भी है, विकारी भी है। राजसिक केवल उत्पन्न हो रहा है, किससे? अहंकार से। तो केवल ये विकार है, विकारी नहीं है, क्योंकि ये पैदा नहीं कर रहा, केवल उत्पन्न हो रहा है। किससे? अहंकार से। अहंकार से देखो, अब तीसरा चित्त है तम। तम गुण जो है, तम गुण से निर्जीव सृष्टि उत्पन्न हो रही है। तो जो तम गुण है वो विकार भी है, किसका? अहंकार का विकार है। और विकारी भी है, किसका? तन्मात्राओं का। अब बताओ, तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा देख रहे हो ना? अब तन्मात्रा मुझे बता दो क्या है जो मैंने समझाया। तन्मात्रा क्या है? दोनों है, विकार और विकार। विकार भी है, विकारी भी है। भाई तन्मात्रा तो पैदा भी हो रही है और पैदा भी कर रही है, ठीक है। हमेशा याद रखना दोस्तों, प्रकृति जो है वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। प्रकृति हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। अगर आप सोचो कि इस दुनिया में केवल और केवल समझ लो मेल होते हैं, जबकि मेल के अंदर बच्चे पैदा करने की कोई शक्ति नहीं है। आप सोचो, इस चीज को सोचो। अभी पॉसिबल नहीं है, पर आप सोचो। मैं ये प्रकृति की बात बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा अध्यात्म की बात बता रहा हूँ। अगर आप सोचो कि मेल है या फिर केवल फीमेल है और केवल वो एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, तो क्या वो बच्चे पैदा कर पाता? क्या वो अपनी सत्ता बढ़ा पाता आगे? आपको लगेगा कि नहीं कर पाता, नहीं कर पाता ना, पर ऐसा नहीं है। प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आप वहां पहुंच नहीं पाओगे, परंतु प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ लेती है। वो कैसे? वो उस प्रकृति को पता है। प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है ना? सारा कुछ प्रकृति से आ रहा है। प्रकृति अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है, प्रकृति को कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही पुरुष की भी कुछ महत्ता है। पुरुष बहुल है, बहुत सारे पुरुष हैं, एक पुरुष नहीं है, केवल एक चित्त, एक पुरुष नहीं है, एक आत्मा नहीं है, डिफरेंट आत्मा है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, उसकी आत्मा, कितनी सारी आत्माएं हैं। आत्मा बहुत है। आत्मा की बहुलता का सिद्धांत सांख्य दर्शन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये है पुरुष की बात और ये है प्रकृति की बात। अब ये इसमें आप ये चार्ट देख लो। अब जिसको जो भी डाउट हो मेरे से पूछना। देखो समझा देता हूं एक बार। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। ये आपस में मिली क्यों? ईश्वर ने मिलाया। ईश्वर ने मिलाया इसको। क्यों मिलाया? ईश्वर को जानने के लिए मिलाया, ताकि तुम मुझे जानो, मैं ही वास्तविक चित्त हूं। जो तुम भटक रहे हो यहाँ वहां, पुरुष तो अपने आप में अलग जी रहा है। आत्मा जो अजन्मी है, ना हन्नते हनमाने शरीरे, ना उसका कोई कार्य है, ना कोई कारण है। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है, और जब मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़ा क्या है? घड़ा कार्य है, परंतु मिट्टी क्या है? कारण है। कार्य कारण का सिद्धांत आप सांख्य दर्शन में पढ़ेंगे। मैं एक बात और समझा देता हूं। जैसे घड़े में घड़ा जो है वो कार्य, मिट्टी क्या है? कारण है। हर वस्तु की, आपके शरीर में भी कार्य और कारण है, ठीक है। हर चीज में, कोई भी वस्तु, कुर्सी हो, लैपटॉप हो, ये माउस हो, इसमें भी कार्य और कारण है। ये प्लास्टिक से है, प्लास्टिक का भी कुछ ना कुछ कारण होगा जिससे कार्य बना। परंतु पुरुष का कोई कार्य और कारण नहीं होता। वो अपने आप में अजन्मा है, नित्य है, चैतन्य है, ना जन्म लेने वाला है, ना मरने वाला है। पुरुष क्या है?
केवल एक स्ट्रीट लाइट की तरह देखने वाला है, केवल देखता है, बस देखने का काम है। सी इज दृष्टा, सीयर, केवल देखता है वो। क्या काम है पुरुष का? देखने का, सिर्फ देख रहा है वो, और कोई काम नहीं पुरुष का, बस इतना। अब दृष्टा का दृश्य से मतलब प्रकृति से मिलन हो जाता है, जो किसने कराया? ईश्वर ने कराया। पुरुष क्या है? दृष्टा है। प्रकृति क्या है? दृश्य है। दृष्टा और दृश्य का हो गया मिलन। क्यों हुआ? ईश्वर ने कराया। क्यों कराया? ताकि आप ईश्वर की इंपॉर्टेंस समझो, जो इस महर्षि पतंजलि की किताब में आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रहा हो। दिख रहा है यहां पास? मिल रहा है ना? बोलो हाँ। यस सर। ये दिख रहा है ना ईश्वर? ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ही आपको दुख देते हैं और ईश्वर ही आपको अपवर्ग कराते हैं। ईश्वर ही आपको भोग करा रहे हैं प्रकृति का, और ईश्वर ही आपको अपवर्ग देंगे। ठीक है? अब देखो ये नॉर्मल लास्ट सेट बता रहा हूं, अभी फिर एंड करते हैं क्लास को। 8-10 से मैंने क्लास ज्वाइन की थी, 1 घंटे पढ़ाऊं, ज्यादा नहीं। सात्विक, राजसिक, तामसिक में प्रकृति से पुरुष उत्पन्न हुआ, पुरुष और प्रकृति के मिलन से बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से निश्चय करने का काम बताया, हमें पता था। फिर अहंकार, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। हर व्यक्ति, हर चीज, हर सामग्री, हर चीज प्रकृति में जो भी एग्जिस्ट करती है, हर कुछ अपने एग्जिस्टेंस की बात करती है, वो अहंकार है। अब वो अहंकार 3 प्रकार का हो सकता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगर आपका अहंकार, इस संसार में जो भी अहंकार है, उस अहंकार की बात कर रहा हूं, वो अहंकार सात्विक है, सात्विक है, वो सात्विक चित्त है, तो उस सात्विक अहंकार से सजीव सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें सबसे पहला तत्व होता है मन, पंच ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। पंच ज्ञानेंद्रियां क्या क्या होती हैं? श्रोत्र, त्वक, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण। घ्राण मतलब क्या? नाक। नाक से। समझ में आ रहा है ना? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, ये रसना है। रसना मतलब रस का स्वाद दिला रही है। घ्राण, घ्राण मतलब सूंघना, नाक से करते हैं, ये नाक से, नजल से, 2 नस्ट्रिल जो दिया हुआ है इससे। पंच कर्मेंद्रियां, वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ, ऐसे याद कर लो। वाक क्या है? वाक मतलब है मुख। मुख, मुंह नहीं, मुंह ये है, मुंह ये है, ठीक है, मुख है ये। पाद, पाद मतलब क्या? पैर। पैर। पाद मतलब पैर। पाणी, ये मेरी पाणी है। हाँ। ये मेरी राइट पाणी है, ये मेरी लेफ्ट पाणी है, ये मेरी दोनों पाणी एक हो गई। पायु, पायु मतलब गुदामूल, ठीक है। उपस्थ, जनन इंद्रिय, जनन इंद्रियों को उपस्थ बोलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट मत रखना, जीवन में काम आने वाली चीज, बहुत सिंपल। सर वाक मतलब क्या बोले? वाक मतलब मुख, पाद मतलब हमारा पैर, चरण, पाणी मतलब हाथ। ये मेरी पाणी है, ऐसे बोला करो 4 बार, ये मेरी पाणी है, ये मेरी पाणी है, ऐसा कर। ये मेरा पाद है, ये मेरा वाक है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पायु गुदामूल को बोलते हैं। उपस्थ, जनन इंद्रिय, सेक्स ऑर्गन्स, जिनको बोलते हैं उपस्थ। अब आती है बात तामस की। बोलोगे राजसिक क्या है? राजस क्या करता है? राजस की बाद में बात करते हैं। तामस, तामस क्या करता है? निर्जीव सृष्टि का उत्पन्न करता है। सबसे पहले वो तन्मात्राएं बनाता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। हमेशा इस सीक्वेंस में याद रखो। अब देखो, ये तन्मात्राओं से, शब्द से ही आकाश बन रहा है, स्पर्श से ही वायु बनेगी, रूप से ही तेज बनेगा, रस से ही जल बनेगा, और गंध से ही पृथ्वी बनेगी। ये इसकी तन्मात्रा है। और इसी को ही हम पंच महाभूत स्थूल तत्व कहते हैं। जो हमारा शरीर देख रहे हो ना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, जो भी हो, सबको बोल रहा हूँ, ये जो हमारा शरीर है ना, यही है पंच भौतिक शरीर। ये सारी कहानी, ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ना अभी, कहां से हुआ? तुम क्या थे? तुम पुरुष थे, तुम पुरुष थे। वास्तव में तुम क्या थे? पुरुष थे, जो ईश्वर के इतने करीब थे, पर तुमने ईश्वर को समझा नहीं, तुमने ईश्वर को जाना नहीं, तुम पास थे उनके, तुमने उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। तुम प्रकृति के साथ मिल गए, तुम इस स्थूल जगत से मिल गए। जैसे ही तुम स्थूल जगत से मिले, तुमको
क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुए। कितने सारे विकार उत्पन्न हुए? अहंकार आया, अहंकार के बाद 3 गुण आए, 3 गुण से ये उत्पन्न हुआ। देख रहे हो सारा कुछ। पंचमहाभूत स्थूल तत्व पाने से पहले हम क्या थे, क्या से क्या हो गए। अब वापिस से हम रिवर्सिबल स्टेज में जा रहे हैं, वापिस से हम इस पंच महाभूत से। अब देखो ये कहानी समझ गए ना, कहानी समझ में। अब इस कहानी की जस्ट अपोजिट, हम आए कहां से? ईश्वर ने भेजा है यहाँ तक। ईश्वर ने तो भेजा है तुमको पंच महाभूत तत्व देकर। तो सोचते हो ये मेरा शरीर है, घमंड करते हो ये मेरा शरीर है, तुम्हारा नहीं है भाई, ईश्वर ने दिया है तुमको। तुम सोचते हो कि तुमने तुम्हारा शरीर मिला, नहीं मिला, तुमको ईश्वर ने दिया। अब तुम वापस जा रहे हो, तुम पंचमहाभूत भौतिक शरीर लेकर वापस जाते हो। कैसे जाते हो? समाधि से। अब समाधि में जब जाते हो तो तन्मात्राओं में सबसे पहला अपना ध्यान लगाते हो। समाधि में सबसे पहले तन्मात्राओं में ध्यान लगाते हो, सवितर्क निर्वितर्क समाधि में तन्मात्राओं में ध्यान लगाते हो। फिर अपनी कर्मेंद्रियों पे, अपने मन पे, इन पे विजय प्राप्त करते हो। फिर अपनी सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 वृत्तियों को सबसे पहले आप सात्विक बनाते हो। फिर सात्विक बनाने के बाद, सात्विक भी खराब है क्योंकि ये भी वैकृत है, सात्विक को भी छोड़ देते हो, है ना। अहंकार छोड़कर, बुद्धि छोड़कर फिर वापिस से इस प्रकृति से विरक्त होकर अपने इस वास्तविक पुरुष में आ जाते हो, जो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है। जब साधक अपने पुरुष को जान लेता है, वापिस अपने उसी असंप्रज्ञात समाधि की पुरुष अवस्था में पहुंचता है। बात समझना, बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हूं। जब वापिस से उस पुरुष में पहुंच जाता है, वो वापिस रिवर्स करके धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि करके जब वापिस वो पुरुष में पहुंचता है, पुरुष में बना 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 जब अब असंप्रज्ञात समाधि, वो उस बीज के समान होता है जो वापिस से किसी भी पौधे को जन्म नहीं दे सकता। वो ऐसा पुरुष होता है। जब उस पुरुष में होते हो तो वास्तविकता में आप एक असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में होते हो। और असंप्रज्ञात समाधि की जो स्थिति है, जब उसमें आप बने रहोगे बने रहोगे बने रहोगे, पहले तो संप्रज्ञात में बना रहता है साधक, संप्रज्ञात में बने 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 बने, जब वो असंप्रज्ञात में पहुंच जाता है तब भी कहानी खत्म नहीं होती। असंप्रज्ञात में बने 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 कभी कभी जीवन मुक्त हो जाता है, कभी कभी विदेह मुक्त हो जाता है, वापिस से भाव प्रत्यय में आके वापिस जन्म लेता है। बहुत कठिन है जीवन भगवान तक, ईश्वर तक पहुंचने का, परंतु निरंतर अभ्यास से, निरंतर वैराग्य से ही हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी वहीं जाती है, जहां से हम आए हैं वहीं हम वापिस जा रहे हैं। जब आप पुरुष में असंप्रज्ञात समाधि में बने हो, उसी में बने हो, तब जाकर एक दिन ऐसा आता है, एक क्षण ऐसा आता है कि आपको उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाती है और आप इस भव सागर से, इस जन्म मरण से, ये जो चित्त में संस्कार बन जाते हैं जिसके कारण से वापस जन्म होता है, क्योंकि अविद्या से हो रहा था। अविद्या ही तो चित्त में संस्कारों को बनाती है। अविद्या क्या है? अविद्या हम नॉर्मली क्या समझते हैं? अविद्या वास्तव में क्या है? अविद्या हम इस ज्ञान से दूर होते हैं। कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो हम ये भी है कि घड़ी ऐसे चलती है, पंखा ऐसे घूमता है, ज्ञान तो ये भी है। वो बटन दबाऊंगा तो पंखा चलेगा, ज्ञान तो ये भी है। अविद्या किस ज्ञान की बात करती है? उस परमात्म तत्व के ज्ञान की बात करती है, उस एक तत्व की बात करती है, वो है विद्या। और अविद्या क्या है? जस्ट उस ज्ञान से, अविद्या करती है उस ज्ञान से अज्ञान की ओर आपको ले जाकर पटक देती है और आप वहीं रह जाते हो। ये कहानी आपको समझ में आई होगी, कहानी का सारांश समझ में आया होगा तो आप मुझे बता दो। ये मेरी पहली क्लास थी, अगर किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे तो बिल्कुल पूछ सकते हो। वेलकम है। नाउ योर टर्न। सर बुद्धि और विवेक में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। बुद्धि और विवेक देखो, बुद्धि भी 3 प्रकार की होगी, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब आपकी सात्विक बुद्धि प्रखर मात्रा में आगे बढ़ेगी, ठीक है, सात्विक बुद्धि जब आपकी प्रखर मात्रा में आगे बढ़ते जाएगी, असत्य में सत्य को देखेगी, अज्ञान में ज्ञान को देखेगी, अंधकार से प्रकाश की ओर जब जाएगी, वो जानेगी कि ये चीज गलत है। अगर मैं ये करता हूं मुझे ये परिणाम मिलता है, मैं ईश्वर से दूर हो रहा हूं। वास्तव में मुझे जाना ईश्वर के पास है। कहां से आ रहे हैं? देखो, प्रकृति और पुरुष गॉड करा रहे हैं। और तुम जब जान जाओगे कि नहीं, मैं अगर ये करूंगा तो मैं गॉड से विरक्त हो जाऊंगा, मैं गॉड को नहीं पाऊंगा, जब आप ये जान लेते हो ना,
जब आपकी बुद्धि ये बता देती है आपको कि नहीं बेटा ये मत कर, ये करेगा तो भगवान से विरक्ति होने की तेरी स्थिति बन सकती है, तब तुम अलग हो जाते हो। तो उस तरह की बुद्धि को हम विवेक कहते हैं, जो आपको ज्ञान का स्वरूप दिखाती है। और किसी का कोई डाउट? सब पुरुष और ईश्वर में क्या अंतर है? पुरुष तुम हर व्यक्ति की देखो, पुरुष जो है वो देखो ब्रह्म से ही आत्मा का वर्णन हुआ। गॉड को आप एक ब्रह्म समझ लो, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, वो ब्रह्म तत्व। और उस ब्रह्म तत्व से ही इस पुरुष का मतलब क्या है? एक आपकी आत्मा, आपकी सूल, आपकी वो ऐसी आत्मा जो निर्विकार है, निर्विघ्न है, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है पुरुष में, ठीक है। तो भगवान ने ही इस आत्मा को बनाया, मतलब एग्जिस्ट ये भी कर रहा है, ये देखोगे वास्तव में भगवान ने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी है, अजन्मा है, ठीक है। हर व्यक्ति की अपना अपना पुरुष है, ये किसी ने नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया इसको, पुरुष को कोई नहीं बना सकता, ना बनाया है। बताया ना, कार्य और कारण के सिद्धांत से परे है। पुरुष जो है हर व्यक्ति का अलग है, मेरा पुरुष अलग है, तुम्हारा पुरुष मतलब तुम्हारी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, ठीक है। तुम आत्मा हो, ईश्वर परमात्मा है, समझ आया? तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, पर ईश्वर परमात्मा है। आत्मा का परमात्मा से मिलन इसलिए बोलते। सर किसी ने नहीं बनाया, मतलब ईश्वर ने तो बनाया? नहीं बनाया, किसी भी वेद में वर्णन नहीं मिलता कि पुरुष की रचना हुई है, नहीं हुई है। पुरुष पहले से ही एग्जिस्ट है, अपने से है, इसको किसी ने नहीं बनाया। हम बोलते हैं ना अजन्मा है, अनित्य है, अमर है। हे पार्थ तुम मत रुको, ये पुरुष बताते हैं ना, उसमें गीता में पढ़ा होगा आपने। पुरुष को किसी ने बनाया, न हन्यते हनुमाने शरीरे, जो आप नाश कर रहे हो केवल शरीर का कर रहे हो, आत्मा तो अजन्मी है, अमर है, वो न कभी जन्म लेती है वो न कभी लेगी। समझ आया? अजो नैव शाश्वतो पुराणो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हनुमाने शरीर अजो नित्य सात्वतो अयं पुराणो न हन्यते हनुमाने शरीर, ये वाला जो श्लोक है कठ उपनिषद में भी मिलता है, गीता में भी मिलता है, बस वही बात। और किसी का कोई डाउट? सर प्रकृति वो से विकारी ही कहलाएगी ना? प्रकृति हाँ विकारी है, प्रकृति विकारी है, प्रकृति को कोई उत्पन्न नहीं करता। प्रकृति हमेशा से इस ब्रह्मांड में रहती है, उससे ही सारी चीजें बनती। प्रकृति खुद बनाती है, मैंने बताया, प्रकृति अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। सर प्रकृति एक है और पुरुष अनेक, हाँ ऐसा बोला जाएगा? बिल्कुल, प्रकृति एक है, पुरुष बहुल है। बहुलता का सिद्धांत जो सांख्य में पढ़ते हैं, बिल्कुल वही बात है, बहुत है पुरुष, हर पुरुष की अपनी अपनी सत्ता है। सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, पर एक्चुअली सब्जेक्ट बहुत हेवी है। थोड़े मतलब बार बार सुनना पड़ेगा लेक्चर और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितना इजी वे में मैंने बताया, इतना इजी वे में कोई नहीं समझने वाला। नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, फिर भी एकदम फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा और बार बार देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अभी समझ में नहीं आया क्या? कुछ चीजें सर, 2-3 चीजें जो है वो मुझे चित्त और चित्त का फिर भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चित्त और चित्त में बस थोड़ा सा अंतर है। चित्त की दुकान जो है वो देखो, चित्त इंद्र है, चित्त क्या है? इंद्र है। आज समझना, चित्त कौन है? इंद्र है। इंद्र की सभा लगी हुई है, इंद्र बैठा हुआ है, इंद्र के सभापति हैं इंद्रियां, उसकी पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, ऐसे 10 लोग बैठे हुए हैं। ये चित्त बैठा हुआ है इंद्र के रूप में, ठीक है, वो चित्त है केवल। फिर जैसे ही उसको ज्ञान मिलता है इंद्रियों से, यहाँ ये चल रहा है प्रभु, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, वैसे ही वो चित्त बन जाता है। वास्तव में वो चित्त इंद्र था, पर जैसे ही इंद्रियों के व्यापार में आया, उनके साथ में आया, वो चित्त बन गया। इसलिए हम चित्त की जो वृत्तियां है ना, ये जो चित्त की वृत्तियां, मतलब जैसे ही इंद्रियों से आया तो वृत्तियां उसके अंदर आ गई। समझ रहे हो? चित्त जो था नॉर्मल चित्त, केवल चित्त की बात कर रहा हूं, नॉर्मल चित्त,
चित्त जब इंद्रियों के संयोग से आया, इंद्रियों का व्यापार हुआ, न्यू न्यू इंफॉर्मेशन, आईटी इंफॉर्मेशन जैसे ही हमको मिली, वो चित्त में ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हुआ चित्त में, तो फिर हम इस संसार जगत में पड़ जाते हैं। वो बहुत शुद्ध था, हर व्यक्ति, हर चीज यहाँ पे ऊपर की जो चीजें हैं, ये हर चीज शुद्ध थी, सात्विक थी। पर जैसे ही यहाँ पे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जैसे ही हम जुड़ते हैं, वैसे ही हम चित्त से चित्त बन जाते हैं। फिर चित्त की जो है वृत्तियां बन जाती हैं। अभी ध्यान में आया, क्योंकि चित्त वृत्तियां को निरोध करते हैं, मतलब। हाँ, फिर जैसे ही चित्त की वृत्तियां बनी, कहानी शुरू हो जाती है, भाई वृत्तियों का निरोध करो, वृत्तियों का निरोध करो, सीधे सीधे योगश चित्त वृत्ति निरोध। अब इन वृत्तियों को रोक दो, ताकि जो चित्त है वो वास्तव में तो चित्त है। एक तरह से आप चित्त को ये समझ सकते हो, आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बोल रहा हूं। चित्त जो है 3 प्रकार के गुणों वाला होता है, सात्विक चित्त, राजसिक चित्त और तामसिक चित्त। ठीक है, ऐसे समझो। वास्तव में जो चित्त है ना, चित्त हमेशा से चित्त ही है, मतलब चित्त हमेशा से सात्विक वृत्ति वाला ही है। चित्त अगर तामसिक बन रहा है तो विकारी है, वो उसमें कुछ ना कुछ विकार है। वास्तव में चित्त क्या है? वो सात्विक है, वो हमेशा प्रकाश देता है। चित्त वो प्रकाश देगा, जब तक वो प्रकाश देने वाला। चित्त बोल सकते क्या? हाँ, सात्विक चित्त इज इक्वल टू चित्त, सात्विक चित्त इज इक्वल टू चित्त, सिंपल सा। जैसे कि हम बोले हैं, पानी को आप कितना ही गर्म कर लो, पानी का गुण है शीतलता, वो अंत में शीतल बन जाएगा। वैसे ही है चित्त, वो वास्तव में सात्विक ही है। तुम बना दिए हो उसको तामसिक, तुम बना दिए हो उसको राजसिक, वास्तव में उसकी जो प्रकृति है वो क्या है? सात्विक रहना। सर आ गया ध्यान में, बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सर। ओके, हाँ भाई, चलो थोड़ा सा मैं अब आप लोगों सर से क्वेश्चन और है सर, जो आपने बोला कि सात्विक चित्त ही होता है, पर सर विकारी तो राजस होता है ना, जो और कुछ उत्पन्न नहीं करता, तो चित्त को हम रजस में क्यों नहीं कहते हैं? मैं समझा नहीं प्रश्न, एक बार और रिपीट करेंगे क्या आप? सर जो समाधि का रास्ता होता है, जिसमें हम 5 स्थूल भूतों से हम ईश्वर ब्रह्म तक का सफर करते हैं, तो आपने अभी कहा ना कि जो मतलब सही चित्त होता है वो वही है जो सात्विक प्रकृति का हो। पर सर हमने अभी पढ़ा कि जो रजस होता है वो विकारी नहीं होता, वो और चीजें उत्पन्न नहीं करता, तो हम उसे राजसिक की प्रवृत्ति में क्यों नहीं लाते हैं चित्त को? देखो, राजसिक जो है वो क्रियाशील है। जो भी व्यक्ति जितना चंचलमान होगा, उतना अस्थिर होगा, उतना आपसे अपने आप से दूर होगा। आप जितना मौन रहेंगे, आप उतना अपने आप को जानेंगे। और जितना आप पटर पटर लोगों के साथ, अरे यहाँ वो हुआ, उसके मोहल्ले में ये हुआ, ये ऐसी है, वो वैसी है, जितना चंचल जो व्यक्ति रहेगा, वो वास्तविकता में क्या अपने आप को जान पाएगा? तो वही स्थिति राजसिक से होती है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। हर चित्त का अपना अपना कार्य है। सात्विक चित्त का कार्य है प्रकाश, राजसिक चित्त का कार्य है क्रिया, तामसिक चित्त का क्या कार्य है? स्थिति, मतलब स्टेबल रहना, ना आगे बढ़ना ना पीछे बढ़ना, अज्ञान की तरफ, अज्ञान में है तो अज्ञान में ही रहना, वो तामसिक चित्त में आता है। समझ में आ रहा है? जी सर। सर एक और बार ये चीज बता दीजिए कि सजीव सृष्टि और निर्जीव सृष्टि क्या होती है? सजीव सृष्टि मतलब मन, जो आपका देख रहे हो आप, मन क्या है? क्या किसी भी पदार्थ में मन होता है? क्या किसी भी धरती में पड़े हुए पदार्थ में, फर्श की बात कर रहा हूं, फर्श में क्या मन है? फर्श में क्या इंद्रियां हैं? फर्श क्या प्रकाश की बात करेगा? नहीं। वो चैतन्य नहीं है, इसलिए उसको निर्जीव बोला गया। ठीक है, मन जो है वो चैतन्य है, चीजों को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, इसलिए वो चैतन्य है। ओके सर। चलो थोड़ा सा फीडबैक ले लेता हूँ। हाँ,
बहुत सारे लोग भाग गए यार, 28 लोग बोर हो गए क्या? कि जो ये कॉन्सेप्ट भूला, जो समझा नहीं, वो जिंदगी भर पतंजलि योग दर्शन पढ़ते रहो, समझ में नहीं आने वाला। पढ़ते रहो दिन रात, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बताओ, फटाफट फीडबैक दे दो, सर को भेज दूंगा आपका फीडबैक, फिर क्लास ओवर करते हैं। 9:30 हो रहा है, 2 मिनट के अंदर फीडबैक अपना आप दे दो मैसेज में जाके। सुन रहे हो? समझ में आई क्लास? कैसी थी क्लास? जो भी फीडबैक है अपनी तरफ से आप दे दो, और दिल से देना। सर नहीं समझ में आया, सर समझ में आया, सर समझ में आया, सर समझ में नहीं आया, सर बहुत समझ में आया, सर थोड़ा सा डाउट है, बाद में पूछ लेंगे, जो भी है ना, सारा कुछ बता दूंगा। फटाफट फटाफट फीडबैक दे दो भाई, फटाफट, जल्दी जल्दी। बिना फीडबैक दिए जाना नहीं। समझ में आ गया, बहुत समझ में आया, बहुत अच्छी क्लास सर, बहुत अच्छी क्लास है, समझ आया सर, अच्छी क्लास थी, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सर, समझ में आया सर, नाइस एक्सप्लेनेशन, काफी सारी छोटी छोटी चीजें समझ में आई, बहुत बहुत बढ़िया मनीषा जी, ऐसे ही पढ़ते रहिए। एवरीथिंग वाज मेड क्लियर एंड वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छे से समझ आया सर, पूरी अटेंशन क्लास में ही थी, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और कोई फीडबैक देना चाहता है या फिर सब चले गए? सर एक सवाल सिलेबस से सॉरी सर, इस योग दर्शन से रिलेटेड नहीं, बट सिलेबस से सर, नारद भक्ति सूत्र जो है सर हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है? है। तो सिखाया नहीं था सर, एक बार क्वेश्चन आया था ये लास्ट जो नेट हुआ करंट, उसमें इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन था। चलिए उसको इस बार सर से बात करते हैं, नारद भक्ति सूत्र को पढ़ा देते हैं आपको, है ना, जो मेन मेन चीजें हैं उसकी बेसिक बेसिक वो आपको बता दिया जस्ट ओवरव्यू भी ले लिया तो सर थोड़ा बहुत आंसर कर सकते हैं ऐसा। और एक जाएगा। सविता ध्यान भी सर, जो आचार्य शर्मा जो उसके चरण पूछे थे, वो भी पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन था। 10th यूनिट में है ना वो संवित ध्यान। हाँ सर, हाँ सवित ध्यान था, बट सर ध्यान डिटेल में नहीं पढ़ा था, जस्ट एक ओवरव्यू लिया था, और उसमें डिटेल उसके चरण पूछे थे सर की, तो ऐसा भी अच्छा, होता है तो करना पड़े। हाँ सर, उसके की ठीक है स्थिति ठीक है, गति ऐसे कुछ देखिए भी दिए जैसे भी थे वो सर। हाँ जैसे क्वेश्चन आए थे ये आप शेयर कर देना ग्रुप में, हमारा ग्रुप 9 है उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे हैं जो भी संवित ध्यान को पढ़ रहे हैं वो पूरे चरण आपको सेंड कर दें। कंफ्यूजन आ रहा है, तुरंत सॉल्व करो, ओके है ना, सर। तुरंत सॉल्व करो उसको। ओके। चलो आप लोग का फीडबैक ले लिया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूएबल फीडबैक आप लोग के दिए हैं। आपकी क्लास हमेशा ही यूजफुल होती है, अंडरस्टूड, थैंक यू सर, थैंक यू सर, अच्छे समझ में आया। चलो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ऐसे समझ में आते रहे, फिर हम क्लास ओवर करते हैं, ठीक है, खाना बनाना है, नहाना है, काफी कुछ है, ठीक है, कल मिले अब, सबको हरिओम। थैंक यू सर, हरिओम। सर ओके जी, ओके ओके। मैनेज